नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है इसको अपन पढ़ेंगे, और परमाणु की संरचना को देने का उद्देश्य क्या था इसको भी अपन इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो यह अपन सबसे पहले अपन देखते हैं, या पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था 1908 में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिया था? डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत सन 1808 में। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था 1808 में। और इस परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने क्या प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। और इसको नाम उन्होंने एटॉम दिया था। क्या नाम दिया था? एटॉम। और एटॉम का अर्थ क्या होता? कैनॉट कट अर्थात जिसको और आगे नहीं काटा जा सकता या और अन्य आगे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये बात बताई थी डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु को और आगे अन्य छोटे टुकड़ों में अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दो ऐसे कणों की खोज हुई जो परमाणु के अंदर ही पाए जाते हैं। एक तो था इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और प्रोटॉन। इन दो मूलभूत अपरमाणु की कणों की खोज के बाद यह सिद्ध हो गया था कि परमाणु को अपन और छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब परमाणु है वो परमाणु स्वयं भी किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो गलत साबित हो गया था। मतलब डाल्टन ने कहा कि परमाणु है वो अविभाज्य होता है, सूक्ष्मतम छोटे से छोटा कण है वो परमाणु ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद ये सिद्ध हो गया कि परमाणु में भी और छोटे सूक्ष्म कण हैं वो पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद है वो अमान्य सिद्ध हो गया था। अब वैज्ञानिकों को इस चीज को जानने में रुचि जागृत हुई कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो फिर परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है। परमाणु में इन कणों की जो व्यवस्था है वो कैसी है? ये जो कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है परमाणु के भीतर। तो इनकी व्यवस्था को जानने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए थे और परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया था। तो प्रमुख जो परमाणु मॉडल है कौन कौन से हैं वो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रमुख परमाणु मॉडल की बात करते हैं अपन। परमाणु मॉडल जिनको अपने को पढ़ना है या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, ठीक है। तो एक परमाणु मॉडल, सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल देने वाले थे वो थे थॉमसन। कौन थे? थॉमसन। तो एक अपन पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन या इसको टॉमसन भी लिखा जाता है, ध्यान रखना है। एक ही है ये, टॉमसन या थॉमसन, THO, थो या टो, ठीक है। तो थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और तीसरा हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। किसका? नील्स बोर का परमाणु
मॉडल। तो 3 परमाणु मॉडलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो परमाणु मॉडल देने की आवश्यकता क्यों हुई? यह आवश्यकता इसलिए हुई कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और उस परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु को अपन और आगे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो पता चला कि जो परमाणु खुद है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ध्यान रखना। अभी आप बोलोगे कि सर न्यूट्रॉन भी तो था, तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज है वो बाद में हुई थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद ये पता चला कि परमाणु खुद है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो तब जाके ये जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये अमान्य सिद्ध हो गया था। अब वैज्ञानिकों ने ये जानने का प्रयास किया कि परमाणु के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो व्यवस्था है, ठीक है, तो ये व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो इस व्यवस्था को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों का उद्गम हुआ, या विभिन्न प्रकार के जो परमाणु मॉडल है वो प्रस्तावित किए गए। प्रमुख परमाणु मॉडलों की अपन बात करेंगे तो एक तो थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड ने दिया था अपना परमाणु मॉडल, और उसके बाद में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया था। तो इतनी सी जानकारी को पहले मैं आपके लिए नोट्स के रूप में व्यवस्थित करके लिख देता हूं, फिर आगे अपन पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब अपन देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808 में। के अनुसार परमाणु होता है अविभाज्य और अविनाशी होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों, जिनको बोलते हैं अपरमाणु का कण, ठीक है, 2 मूल अपरमाणु के कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को क्या साबित कर दिया? गलत साबित कर दिया था, ठीक है। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था है वो परमाणु के भीतर किस प्रकार से होती है। तो इसको समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल है उनको प्रस्तुत किया था। तो प्रमुख परमाणु मॉडल कौन थे? प्रमुख परमाणु मॉडल थे 3। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको अपन क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, और एक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसको अपन सौर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे थॉमसन, जे थॉमसन, है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था कैसी होती है इसको समझाने के लिए जो सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। जे थॉमसन प्रथम वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो प्रथम मॉडल है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ठीक है। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसके बाद में नील्स बोर का परमाणु शोधन मॉडल। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, और थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कौन कौन सी जानकारियां बताई थी, या थॉमसन के अनुसार परमाणु की जो संरचना है वो कैसे होती है। तो पहला परमाणु मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया था कि थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो अधिकांश जो भाग होता है वो धनावेशित होता है। मतलब परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के बीच बीच में धसे रहते हैं। इसने इसकी कल्पना एक जो खाने वाला जो अपन के जो तरबूज होता है उससे की, कि जैसे एक तरबूज होता है तो उसके अंदर जो लाल जो खाने वाला जो भाग होता है जिसको अपन खाते हैं लाल भाग, ठीक है, वो तो है धनावेशित गोला, ठीक है। और उस खाने योग्य लाल भाग के अंदर जो बीच बीच में जो बीज धसे हुए रहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब उस एक तरबूज के समान उसकी तुलना करके बताया था कि तरबूज के अंदर जिस प्रकार से लाल खाने योग्य भाग होता है वो तो होता है परमाणु में धनावेश के समान, और जो उस खाने योग्य भाग के अंदर जो बीच बीच में धसे हुए जो बीज होते हैं वो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन।
इसलिए इस मॉडल को है वो तरबूज मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके स्थान पे अपन एक दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे क्रिसमस केक। तो क्रिसमस केक के अंदर जो सूखे मेवे लगे होते हैं, क्रिसमस केक का ज़्यादा भाग होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो सूखे मेवे जो लगे रहते हैं बीच बीच में, वो इलेक्ट्रॉन के समान है, ठीक है। तो ये था उनका परमाणु मॉडल। तो टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था? टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, या टॉमसन के परमाणु मॉडल को क्रिसमस केक मॉडल अथवा तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार, अब इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। परमाणु किसका बना होता है? धनावेशित गोले का बना होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। किसके समान? जैसे तरबूज है उसका लाल खाने योग्य भाग, ठीक है, जैसे ये है इसका, जैसे तरबूज के समान बात करें तो ये जो भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका धनावेशित भाग। ये भाग क्या हो जाएगा? धनावेशित। और ये जो भाग है ये है इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित, अर्थात ऋणावेशित। तो धनावेशित गोला होता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है वो धसे रहते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। अब परमाणु के भीतर ऋणात्मक भाग और धनात्मक भाग, मतलब ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में, परिमाण का मतलब होता है मान, परिणाम नहीं, परिणाम तो होता है रिजल्ट, परिमाण का मतलब होता है मान, ठीक है। तो परिमाण में होते हैं बराबर, अर्थात परमाणु के भीतर जितना धनावेश होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश पाया जाता है। तो कुल मिलाकर परमाणु है वो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? थॉमसन ने ही अपने परमाणु मॉडल में बताई थी कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा होती है वो बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? थॉमसन ने बताई थी। और सबसे पहले जो परमाणु मॉडल है वो प्रस्तुत करने का श्रेय भी किसको जाता है? थॉमसन को ही जाता है। और थॉमसन के परमाणु मॉडल को दो अन्य उपनामों से भी जाता है, क्रिसमस केक मॉडल और तरबूज मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में सवाल ये आता है कि थॉमसन सर्वप्रथम परमाणु मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल की बात आए तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। और पूछ ले कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे? पिछले के वीडियो में हमने पढ़ा था। सर्वप्रथम जो परमाणु सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन थे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन में होता है डाल्टन भी होता है और ऑप्शन में थॉमसन भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो थॉमसन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डाल्टन, क्योंकि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। थॉमसन ने तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। और ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब भी ये सवाल आता है तो उसमें ऑप्शन में थॉमसन भी दिया हुआ होता है, थॉमसन भी दिया हुआ रहता है और डाल्टन भी दिया हुआ रहता है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये है कि मॉडल की बात आए, मॉडल या प्रतिरूप, प्रतिरूप को यदि प्रतिरूप आ जाए तो उसको मॉडल कहते हैं। तो मॉडल में ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इस मात्रा का अवलोकन करो, और थॉमसन या थॉमसन में भी ये मात्रा आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ट्रिक। बाकी डाल्टन है तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। तो ये अक्सर सवाल है, पूछा जाता है। और इस मॉडल के दो उपनाम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी बचे दो मॉडल, एक तो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो दोनों ही मॉडलों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।